जी, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य और यहाँ है पूरे 75 जिले। अब मजे की बात यह है कि हर जिले का अपना एक खास उत्पाद है। पर क्या कभी ये ख्याल आया है कि इन सबको याद रखना कितना बड़ा चैलेंज है? हाँ, सही सुना। पूरे 75 जिले, मतलब 75 अलग अलग प्रोडक्ट्स। ये नंबर ही अपने आप में कितना बड़ा है ना? कहीं अलीगढ़ के ताले हैं तो कहीं वाराणसी की साड़ी। मतलब लिस्ट तो बहुत ही लंबी है। तो फिर सवाल वही आकर रुक जाता है कि भाई कोई इन सबको याद रखे तो रखे कैसे? क्या इसका कोई आसान तरीका भी है? बस यही सवाल हमें इस मजेदार खोज पर ले आया है। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और वो छिपा है कुछ बहुत ही सिंपल और मजेदार ट्रिक्स में। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और इन्हें याद करने का एक कमाल का तरीका ढूंढते हैं। तो ये रहा हमारा आज का सफर। हम यूपी के अलग अलग हिस्सों में चलेंगे। पहले पश्चिमी यूपी, फिर अवध और बुंदेलखंड, उसके बाद पूर्वांचल, रुहेलखंड और तराई, और आखिर में वो एक लाइन वाली सुपर ट्रिक जिसका सबको इंतजार रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पश्चिमी यूपी की तरफ। ये वो इलाका है जिसे सही मायनों में प्रदेश का इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल पावर हाउस कहा जाता है। अब देखिए यहाँ की कुछ कमाल की मेमोरी ट्रिक्स कितनी सिंपल हैं। अलीगढ़ के लिए अली ने ताला लगाया, मेरठ के स्पोर्ट्स गुड्स के लिए मेरठ वाले खिलाड़ी, और बुलंदशहर का दूध तो नाम से ही याद रह जाता है, बुलंद दूध। और ये वाली तो मेरी फेवरेट है, गाजी इज इक्वल टू गैजेट। है ना एकदम कैची? अब गाजियाबाद और गैजेट्स को एक साथ याद रखने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यही तो इन ट्रिक्स का जादू है। चलिए अब पश्चिमी यूपी से निकलकर प्रदेश के कल्चरल और हिस्टोरिकल हार्ट मतलब अवध और बुंदेलखंड की तरफ चलते हैं। देखते हैं यहाँ क्या खास है। यहाँ के प्रोडक्ट्स का कनेक्शन सीधा यहाँ की गहरी सांस्कृतिक जड़ों से है। जैसे लखनऊ की चिकनकारी, इसे नवाब की चिकन से बेहतर कोई और ट्रिक समझा ही नहीं सकती। और अयोध्या जो राम की नगरी है, वहां पूजा सामग्री का मिलना तो बहुत ही स्वाभाविक है ना? ओह, और कन्नौज को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। इसे भारत का इत्र शहर यानी परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। कहते हैं यहाँ की हवा में आज भी वो पारंपरिक इत्र की खुशबू है जो दुनिया भर में मशहूर है। और झांसी की ये ट्रिक देखिए, रानी का किला। ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये एक कनेक्शन है। ये शहर के शानदार इतिहास को आज के मॉडर्न डिफेंस इंडस्ट्री से कितनी खूबसूरती से जोड़ती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पूरब की ओर यानी पूर्वांचल। ये इलाका अपनी ट्रेडिशनल आर्ट और खेती बाड़ी के लिए जाना जाता है। अब देखिए वाराणसी की बनारसी साड़ी, इसे कौन नहीं जानता? इसके लिए तो काशी की साड़ी नाम ही काफी है। और फिर है भदोही के कालीन जो पूरी दुनिया में फेमस है। ये सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं है, ये तो इस पूरे इलाके की पहचान है। और हाँ, भदोही को जो कालीन शहर या कार्पेट सिटी का टाइटल मिला है वो ऐसे ही नहीं है। ये हाथ से बने कालीनों का एक बहुत बड़ा ग्लोबल सेंटर है। यहाँ की कारीगरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचती है। तो हमारा सफर अब पहुंच चुका है उत्तरी इलाकों में यानी रुहेलखंड और तराई में। ये एरिया अपने खास तरह के आर्ट और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। जैसे मुरादाबाद, यहाँ का पीतल का काम वर्ल्ड फेमस है, और रामपुर का चाकू, उसके धार की तो बात ही अलग है। मतलब हर जिले की अपनी एक खास पहचान है जो सदियों से चली आ रही है। तो मुरादाबाद को पीतल नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ के कारीगर वो सिर्फ पीतल से सामान नहीं बनाते, वो पीतल को कला में ढाल देते हैं और यहाँ के बने प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं और इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप का झंडा बुलंद करते हैं। तो चलिए अब आते हैं इस सफर के सबसे मजेदार और आखिरी पड़ाव पर, वो मास्टर ट्रिक जो पूरे प्रदेश की इस बिखरी हुई तस्वीर को एक धागे में पिरो देगी। तो क्या सब तैयार हैं उस सुपर ट्रिक के लिए जो इन 75 जिलों की कहानी को सिर्फ एक लाइन में समेट देगी? चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो ये रही वो मैजिकल लाइन, ध्यान से सुनिएगा। पश्चिम में मिठास खेल, अवध में चिकन इत्र, बुंदेलखंड में पत्थर पान, पूर्वांचल में साड़ी कालीन, रोहेलखंड में पीतल चाकू, तराई में धान ही धान। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक और कल्चरल पहचान का निचोड़ है। चलिए अब इसे एक एक करके समझते हैं। पश्चिम में क्या है? मिठास और खेल। अवध की पहचान चिकन और इत्र, बुंदेलखंड पत्थर और पान,
पूर्वांचल की शान साड़ी और कालीन, रुहेलखंड की कारीगरी, पीतल और चाकू, और तराई, वहां तो बस धान ही धान है। देखिए अब सब कुछ कितना आसान लग रहा है। तो इस पूरे सफर के बाद एक सवाल मन में आता है कि आखिर कौन सा इलाका है जिसके प्रोडक्ट्स वहां के लोगों, वहां की संस्कृति और इतिहास के बारे में सबसे दिलचस्प कहानी कहते हैं। इस पे सोचना तो बनता है।